इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है उस समय को दिखाते हुए जब पृथ्वी पर इजिप्ट के पिरामिड्स भी नहीं रहा करते थे। उस समय किसी भी लोगों का ग्रुप नहीं हुआ करता था और सभी लोग एकदम फ्रीली रहा करते थे। लेकिन एक राजा जिसका नाम मेमनॉन होता है वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था और उसने अपने साथ कई सारे सैनिकों को शामिल करना स्टार्ट किया जिससे वो पूरी पृथ्वी पर कब्जा कर सके। मेमनॉन की सेना बहुत कम समय में काफी ज्यादा क्वांटिटी में हो गई थी और वो लगातार बचे हुए सारे ग्रुप्स को अपने में मिलाने लगा था, क्योंकि मेमनॉन के पास कैसेंड्रा नाम की एक भविष्य देखने वाली जादूगरनी थी। कैसेंड्रा मेमनॉन को भविष्य देखकर पहले ही बता देती कि कौन सी जंग वो जीतने वाला है और अगर जो जंग वो हार जाएगा उसे वापस कैसे जीते। कैसेंड्रा द्वारा कही गई सारी बातों को मेमनॉन अपने सैनिकों के साथ फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है और जंग जीत जाता है। आज ऐसा कोई भी नहीं था जो मेमनॉन को हरा सके सिवाय एक राजा के। वो बूढ़ा राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ प्लान बना ही रहा था कि हमें उससे कैसे हराना है, क्योंकि अगर मेमनॉन उसके भी साम्राज्य को अपने हाथ में ले लेगा तो फिर मेमनॉन एक तरीके से पूरे पृथ्वी का राजा बन जाएगा। ये चीज वो बूढ़ा राजा बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। इसीलिए अब उस बूढ़े राजा ने 3 कातिलों को बुलाया। वो 3 मर्डरर्स उस कबीले से बिलोंग करते हैं जिसे कि मेमनॉन ने खुद ही मारा था और अब वो सिर्फ 3 ही बचे हुए हैं। ये तीनों मर्डरर्स बचपन से ही बहुत खतरनाक है और किसी को भी मारने से पीछे नहीं हटते। उन तीनों में से एक आदमी सबसे बहादुर होता है जिसका नाम मैथ्यूस था। मैथ्यूस को तो वो बूढ़ा राजा कई सारे डायमंड्स प्रोवाइड करता है और ये कहता है कि तुम्हें किसी भी हालत में कैसेंड्रा को मार कर आना पड़ेगा, क्योंकि मेमनॉन कैसेंड्रा की वजह से ही सारी युद्ध जीत रहा है। अगर कैसेंड्रा नहीं रहेगी तो मेमनॉन किसी काम का नहीं। मैथ्यूस और उसके दोनों साथी इस बात के लिए मान जाते हैं और उन डायमंड्स को लेकर निकल पड़ते हैं कैसेंड्रा और मेमनॉन को खत्म करने के लिए। अब यहाँ पर ये चीजें बूढ़े राजा के बेटे को बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ मैथ्यूस अपने दोनों साथियों के साथ उस अड्डे पर पहुंच जाता है जहाँ पर कैसेंड्रा और मेमनॉन मौजूद थे। वो सभी एक एक करके ट्राई कर रहे होते हैं कैसेंड्रा तक पहुंचने का, पर अब मेमनॉन के सारे सैनिक तैनात हो जाते हैं। उन्हें पता चल गया था कि उनकी ट्राइब के अंदर कुछ घुसपैठिए आ चुके हैं, तो वो सभी बाहर आ गए उन्हें खत्म करने के लिए। लगातार हमला करने के कारण मैथ्यूस का एक साथी तो वहीं मारा गया। उसमें मैथ्यूस का एक भाई भी था जो कि एक सेफ जगह पर छुपा हुआ होता है। मैथ्यूस इस मौके का फायदा उठाकर सीधा एक टेंट के अंदर घुस जाता है और कैसेंड्रा को मारने के लिए आगे बढ़ता है। उसने अपने बो एंड एरो की मदद से कैसेंड्रा को मार ही दिया था, लेकिन कैसेंड्रा उसका फ्यूचर देखकर बताती है कि तुम्हारे साथ जल्दी धोखा होने वाला है। अब यहाँ मैथ्यूस कैसेंड्रा को मार पाता है इससे पहले सारे सैनिक अंदर घुसकर उसे पकड़ लेते हैं। इतनी क्वांटिटी के सामने मैथ्यूस नहीं लड़ सकता था। मैथ्यूस और उसके भाई दोनों को बंदी बना लिया गया था और अब थोड़ी समय में एंट्री होती है मेमनॉन की। मेमनॉन को पता चल गया था कि ये दोनों हमें मारने आए हैं, तो इसीलिए मैथ्यूस के सामने उसके ही भाई को जान से मार दिया गया। और यहाँ सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये होती है कि उस बूढ़े राजा का बेटा खुद उसके अगेंस्ट हो गया था, यानी उसने अपने फादर को ही मरवा दिया और मेमनॉन की सेना में आकर ज्वाइन हो गया। मेमनॉन को तो मैथ्यूस के ऊपर भी बहुत गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो मारने के लिए आगे बढ़ता ही है, पर तभी कैसेंड्रा उसे रोक ले रही थी। कैसेंड्रा ने मेमनॉन को कहा कि मैंने इसका भविष्य देखा है, अगर तुम उसे मार दोगे तो एक बहुत ही बड़ी जंग चालू हो जाएगी, जो भी तुमने जीता है वो सब हारने लगोगे। कैसेंड्रा के हिसाब से मैथ्यूस एक बहुत ही अच्छा आदमी है, उसके ऊपर गॉड का साया है और गॉड उससे बहुत खुश है, तो हमें मैथ्यूस को मारना नहीं चाहिए। अब कैसेंड्रा की बात मानकर मेमनॉन मैथ्यूस को छोड़ तो देता है, लेकिन उसे सजा के तौर पर जमीन के अंदर गाड़ दिया गया था। मैथ्यूस के साथ तो माइक नाम का एक चोर भी मौजूद होता है जिसे साथ में जमीन के अंदर गाड़ा गया था, और अब उन सभी के ऊपर ऐसी छोटी छोटी मकड़ियां छोड़ दी जाती हैं जो उन्हें पूरी तरीके से खा जाएंगी। मैथ्यूस नहीं समझ पाता कि यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए, पर वहीं माइक जो बहुत चालाक था उसने अपने आप को बाहर निकाल लिया होता है और मैथ्यूस को देखकर हंस रहा होता है। मैथ्यूस ने आखिरकार माइक से मदद मांगी तो माइक उन सारे मकड़ियों को साइड करते हुए उसे बचा लेता है, पर अब मैथ्यूस को बहुत गुस्सा आ रहा था और किसी भी हालत में मेमनॉन से बदला लेना चाहता है, क्योंकि मेमनॉन ने उसके सभी साथियों के साथ उसके भाई को भी खत्म कर दिया और अब चाहे कुछ भी हो जाए मैथ्यूस मेमनॉन को छोड़ेगा नहीं। वो निकल पड़ा अपनी स्ट्रेटजी बनाने के लिए कि किस तरीके से मेमनॉन और उसके सैनिकों को खत्म किया जाए। अब यहाँ पर मेमनॉन लगातार सारे साम्राज्य को जीतते हुए पूरे पृथ्वी का राजा बनना चाहता था,
तो वो कैसेंड्रा से पूछता है कि और किस राजा को हम अपने अंडर कर सकते हैं। इसीलिए मेमनॉन कैसेंड्रा से भविष्य पूछने लगा कि हमें किस साम्राज्य के ऊपर हमला करना चाहिए। लेकिन अब कैसेंड्रा यहाँ मेमनॉन को समझाने लगी कि लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होने वाला। तुम अब तक बहुत सारे साम्राज्य के साथ लड़ाई कर चुके हो और उन्हें जीत भी चुके हो। तो कैसेंड्रा मेमनॉन को यही बोल रही थी कि तुम अब रुक जाओ और अपने जितने भी साम्राज्य हैं उन्हें अच्छी तरीके से संभालो। लेकिन मेमनॉन का इरादा कुछ अलग ही था। उसे किसी भी हालत में जल्द से जल्द सभी सत्ताओं का राजा बनना था। मेमनॉन ने तो ये भी कहा कि सारी सत्ता जीतने के बाद वो कैसेंड्रा से शादी कर लेगा। लेकिन कैसेंड्रा उसे रिमाइंड कराती है कि अगर वो किसी के साथ कुछ भी रिलेशनशिप में आ गई तो उसकी भविष्य देखने वाली सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन मेमनॉन कैसेंड्रा को ये एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि सारी सत्ता जीतने के बाद तुम्हारी भविष्य देखने वाली शक्तियों की हमें कुछ जरूरत नहीं। कैसेंड्रा ने भी इसे मान लिया था। वहीं हमें दूसरी तरफ मैथ्यूस दिखाया जाता है जो माइक के साथ सीधा एक कबीले में आ जाता है जहाँ पर मेमनॉन और उसके सैनिक रहा करते थे। वो एक बहुत बड़ा बाजार बन चुका था। मैथ्यूस किसी भी हालत में ये पता करना चाहता था कि मेमनॉन का महल कहाँ पर है। जब मेमनॉन उस बाजार में आता है तो छोटे छोटे बच्चे उसका वो डायमंड्स लेकर भागने लगे थे। मैथ्यूस उन सभी बच्चों को जाकर पकड़ने लगा कि जल्द से जल्द उनसे डायमंड ले लिया जाए। वो सारे रेड डायमंड्स बहुत ज्यादा कीमती थे। बच्चे भले ही अपने छोटे साइज का फायदा उठाकर यहाँ से वहाँ भाग रहे थे, पर मैथ्यूस ने उन्हें पकड़ ही लिया। एक बच्चे से तो वो पूरे डायमंड्स ले लेता है और उससे पूछता है कि मेमनॉन का महल कहाँ पर है। वो बच्चा इस जगह के बारे में बहुत कुछ जानता था, इसीलिए अब वो मैथ्यूस को गाइड करने लगा और ट्रेवल कराते हुए एक बूढ़े आदमी के पास पहुंचता है। इस बूढ़े आदमी का नाम बेक होता है जो कि अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया करता। अभी फिलहाल के लिए वो किसी बारूद के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है जिससे कि धमाका किया जा सकता था। मैथ्यूस जब बेक से बात करता है तो पता चला बेक भी मेमनॉन को पसंद नहीं करता। मेमनॉन बहुत ही क्रूएल राजा है और उसने कई सारे लोगों को जान से मारा है, तो इसीलिए बेक मेमनॉन पर हमला करने के लिए ये बारूद बना रहा है। मैथ्यूस ने तो ये पूछ लिया कि आखिरकार वो राजा कहाँ पर मिलेगा। बेक ने बता दिया होता है कि इस समय वो अपनी तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा होगा महल की तरफ। वो छोटा लड़का मैथ्यूस को उस जगह पर लेकर चला गया था। अब ऊपर की तरफ जाते समय मैथ्यूस ने एक छोटा सा डायमंड उस लड़के को दे दिया क्योंकि उसने मैथ्यूस की मदद जो की थी। छोटा बच्चा खुश होकर वहां से चला गया और मैथ्यूस सीधा ऊपर पहुंचकर अपने बो एंड एरो से मेमनॉन पर हमला करने की कोशिश करता है, पर वो मेमनॉन को मारता इससे पहले सारे सैनिक उस छोटे बच्चे को पकड़ कर लेके आ गए थे। उस बच्चे के पास मैथ्यूस द्वारा दिया गया छोटा डायमंड होता है, इसीलिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मेमनॉन ने वो डायमंड ले लिया और बच्चे का हाथ काटने के लिए कहा। अब मैथ्यूस इन चीजों को देख तो नहीं सकता था, तो उसने मेमनॉन पर हमला करने के बजाय उस हथियार पर कर दिया जिससे उस छोटे बच्चे को मारा जा रहा था। ऐसा करते ही सारे सैनिकों को मैथ्यूस की लोकेशन का पता चल गया और वो उसके पर पलटवार करने लगे। मैथ्यूस तो अपनी जान बचाकर वहां से भागता रहता है। सारे सैनिक चारों तरफ फैल गए मैथ्यूस को पकड़ने के लिए, पर अब मैथ्यूस सीधा ट्रेवल करते हुए एक ऐसे टेंट में आ गया था जहां कैसेंड्रा मौजूद थी। कैसेंड्रा तो मैथ्यूस को पहचान गई होती है और मैथ्यूस भी समझ चुका था कि कैसेंड्रा वही जादूगरनी है जो मेमनॉन को भविष्य बताती है। तो अब मैथ्यूस मेमनॉन से बदला लेने के लिए कैसेंड्रा को किडनैप करता है और चोरी चुपके उस साम्राज्य से बाहर लेकर चला जाता है। मैथ्यूस को पता था कि कैसेंड्रा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है मेमनॉन की लाइफ में। वो उसे बचाने के लिए जरूर उसके पास आएगा और जब मेमनॉन ऐसा करेगा तो मैथ्यूस उसे जान से मार देगा। मेमनॉन, माइक और कैसेंड्रा उस जगह से थोड़ी दूरी पर आकर वहीं रहने लग जाते हैं। पर अब रात का समय हो चुका था तो कैसेंड्रा वहां से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन मैथ्यूस को इस बारे में पहले से पता था, तो उसने एक धागा बांध कर रखा होता है जिससे उसे पता चल गया। मैथ्यूस तो कैसेंड्रा से पूछने लगा कि तुम मेमनॉन के साथ क्यों हो जब वो तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव करता है। कैसेंड्रा ने कहा कि जब से मैं मेमनॉन के साथ हूँ उसने मुझे बंदी बनाकर रखा था, लेकिन जब उसे पता चला कि मेरे पास भविष्य देखने की शक्ति है तो उसने मेरा यूज करके सारे साम्राज्य को जीतना स्टार्ट किया। मैथ्यूस एक और सवाल करता है कि पिछली बार कैसेंड्रा ने उसे क्यों बचाया था। तब जाकर कैसेंड्रा ने कहा कि मुझे पहले ही पता था कि तुम मुझे यहाँ लेकर आओगे और मैं मेमनॉन के साथ ज्यादा नहीं रहना चाहती। ये चीजें सुनकर मैथ्यूस कैसेंड्रा को आजाद कर देता है और ये परमिशन ग्रांट करता है कि तुम अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकती हो। लेकिन कैसेंड्रा को सबसे सेफ जगह मैथ्यूस के पास ही लग रही थी, तो वो कहीं दूसरी तरफ जाने के बजाय मैथ्यूस के साथ ही रुक जाती है। अगले सुबह मैथ्यूस ने देखा कि मेमनॉन खुद न आकर अपने कई सारे बहादुर साथियों को भेज देता है।
ये सभी सोल्जर्स कैसेंड्रा को चारों तरफ ढूंढ रहे होते हैं और उसे लेके आने का आदेश दिया गया था। मैथ्यूस तुरंत ही उन सारे सोल्जर्स को मारने के लिए अपने घोड़े पर निकल पड़ा, लेकिन इससे पहले उसने अपने आंखों पर कुछ बांध लिया होता है। दरअसल मैथ्यूस को पता था कि रेगिस्तान में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और इसी रेतीले तूफान की वजह से मैथ्यूस को मौका मिल जाएगा अपने दुश्मनों पर हमला करने का। देखते ही देखते वो तूफान चारों तरफ फैल गया। मेमनॉन के सैनिकों को उस धूल के अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर मैथ्यूस सारी चीजें देख पा रहा होता है, जो एक एक करके सभी पर हमला करके मारने लगा। कई सारे सैनिक धाराशायी हो जाते हैं, जो कि अकेले मैथ्यूस नहीं किया था, पर उन सैनिकों में एक सैनिक ऐसा था जिसके पास स्कॉर्पियन के जहर का एक तीर होता है और उसने उसी तीर की मदद से मैथ्यूस के पैर पर हमला कर दिया था। हमला होते ही जहर पूरी तरीके से मैथ्यूस के बॉडी में फैलने लगा। मैथ्यूस ने सारे सैनिकों को तो खत्म कर दिया था, पर अब वो भी बेहोश हो चुका था। कैसेंड्रा को पता होता है कि मैथ्यूस की जान बहुत कीमती है, इसीलिए उसने अपनी शक्तियों का यूज किया और मैथ्यूस की बॉडी से सारा जहर बाहर निकाल दिया। मैथ्यूस कुछ घंटों में एकदम से नॉर्मल हो जाता है और अब उसे पता है कि कैसेंड्रा उसे छोड़कर जाने नहीं वाली। मैथ्यूस ने तो कैसेंड्रा की प्रोटेक्शन करने का वादा किया। अगले दिन मैथ्यूस एक बर्ड की मदद से संदेश भेजता है मेमनॉन को कि उसके सारे सैनिक मारे गए हैं और कैसेंड्रा भी उसके पास है, तो वो पूरी तरीके से अकेला हो चुका है। लेकिन यहाँ पर मेमनॉन अपने बाकी बचे हुए सैनिकों को ये बिल्कुल नहीं बताता और उल्टा कहता है कि मैथ्यूस मारा जा चुका है। पर उसके साम्राज्य के सैनिकों ने जब ये पूछा कि कैसेंड्रा कहाँ पर है, तो मेमनॉन फिर बहाना बनाने लगा कि कैसेंड्रा की तबीयत खराब है, तो वो अपने महल कक्ष में आराम कर रही है। मेमनॉन को पता था कि अगर सैनिकों को ये बता दिया गया कि कैसेंड्रा यहाँ नहीं है, तो उन सभी का मनोबल टूट जाएगा और वो उसका साथ नहीं देंगे। मेमनॉन अब तक सारी बातें झूठ बोलता आ रहा था। वहीं हमें मैथ्यूस, कैसेंड्रा और माइक को दिखाया जाता है, जो रेगिस्तान में पानी की तलाश करते हुए आगे बढ़ रहे थे। मैथ्यूस को बदला तो लेना था, लेकिन उसे जिंदा भी रहना जरूरी है। अब जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो सामने की तरफ धमाका होने लगा। ये धमाका कोई और नहीं बल्कि बेक नहीं किया था अपने बनाए गए बारूद की मदद से, यानी उसका बारूद वाला एक्सपेरिमेंट कामयाब हो चुका है और वो अपने बारूद से काफी बड़े बड़े धमाके कर सकता था। बेक तो कैसेंड्रा और मैथ्यूस को जिंदा देखकर एकदम खुश होता है, क्योंकि वो भी उसी टाइम पर बाहर निकल गया था। अब वो सभी एक साथ मिल जाते हैं और आगे की तरफ जो फॉरेस्ट होता है वहां पर पानी ढूंढने चले जाते हैं। उन्हें एक नदी मिल भी गई थी जिसमें जाकर वो पानी पीने लगे, पर अचानक उनके ऊपर हमला हो जाता है एक ट्राइब के लोगों का। इन सभी ट्राइब के लोगों ने मैथ्यूस और उसके सभी साथियों को पकड़ लिया था और अपने सरदार के सामने लेकर चले गए। ये एक ऐसे ट्राइब के लोग थे जो मेमनॉन से अब तक बचे हुए होते हैं और एकदम शांति प्रिय भाव से छुप कर रहते थे। जब वो कबीले का सरदार मैथ्यूस को देखता है, तो पता चला कि ये तो पहले से उसे जानता था, बट मैथ्यूस उसे पहचान नहीं पा रहा होता। ट्राइब के लीडर ने तो अपने सैनिकों से कह दिया कि कैसेंड्रा को मेरे पास लेकर आओ, बट यहाँ कोई भी सैनिक वहाँ आता है तो मैथ्यूस उसे मारने लगा, क्योंकि मैथ्यूस ने प्रॉमिस किया था कि वो कैसेंड्रा की प्रोटेक्शन करेगा। कोई भी सैनिक उसे टच ही नहीं कर पाता। फिर जाके एंट्री होती है ट्राइब के लीडर की, जो सीधा हमला करने लगा मैथ्यूस के ऊपर। दोनों की ताकतें बराबर थी, लेकिन मैथ्यूस के पास काफी अच्छी फाइटिंग टेक्निक्स थी, तो वो उसी की मदद से ट्राइब के लीडर को हराने में कामयाब हो जाता है। मैथ्यूस ने तो ट्राइब के लीडर को ये भी समझाया कि हम दोनों का दुश्मन मेमनॉन ही है, तो हम अगर साथ में मिल जाए तो मेमनॉन को हरा सकते हैं। पर ट्राइब का लीडर यही कहता है कि मेमनॉन के सैनिकों की संख्या बहुत ज्यादा है और अगर हम चाहें भी तो उतनी सेना से नहीं लड़ सकते। बट मैथ्यूस उसे भरोसा दिला रहा था कि वो उन सेना से लड़ेगा, भले इसमें उसकी जान चली जाए, पर वो लड़ाई करेगा ही। अब यहाँ उन ट्राइब के लीडर को मैथ्यूस और उसके ऊपर भरोसा हो गया था, तो वो उन्हें यहीं रहने की परमिशन दे देते हैं। वो जब तक चाहे यहाँ रह सकते थे। अब रात के समय कैसेंड्रा जब वहाँ पर घूम रही होती है, तभी एक बच्चा वहाँ पर आ जाता है। उस बच्चे को टच करने पर कैसेंड्रा को एक विजन दिखाई दिया। इस विजन में वो देख पाती है कि मेमनॉन के कई सैनिक यहाँ पर आकर सभी पर हमला कर रहे हैं और मासूम लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ रही हैं। यानी ऐसा होने वाला है कुछ ही समय के अंदर अंदर, और इसीलिए कैसेंड्रा सीधा मैथ्यूस के पास जाकर उसे ये बातें बताने लगी। वो कहती है कि कुछ समय में ही यहाँ पर मेमनॉन के साथी आ जाएंगे और सभी पर हमला करेंगे। मैथ्यूस फिर भी भरोसा दिलाता है कि वो पूरी कोशिश करेगा उन्हें हराने की। अब यहाँ कैसेंड्रा जब मैथ्यूस को हाथ लगाती है तो एक और विजन उसे दिखाई दिया, पर उस विजन के अंदर वो देख रही थी कि मैथ्यूस को किसी ने तीर मार दिया है और वो घायल होकर मारा गया। ये बातें उसने मैथ्यूस को बताई कि तुम इस जंग में खत्म हो जाओगे। वो कहता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, भले ही इसमें मुझे जीत हासिल न हो, पर एंड तक लड़ना एक वॉरियर की निशानी है। कैसेंड्रा भी इस बात को समझ गई कि मैथ्यूस बहुत ज्यादा स्पेशल है
उसके अंदर जरूर ऐसी बात है जो किसी में नहीं। अब तो वो दोनों एक दूसरे के बहुत पास आ जाते हैं और कैसेंड्रा मैथ्यूज के साथ क्लोज होने लगी थी। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा टाइम बिताते हैं, पर जैसा कि कैसेंड्रा ने कहा था कि अगर वो किसी के साथ भी रिलेशन में आएगी तो उसकी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। कैसेंड्रा अपने भविष्य देखने वाली सारी शक्तियां खो चुकी थी और अब जो सारे फ्यूचर कैसेंड्रा ने पहले ही देख चुके हैं वो तो होने ही वाले हैं। इसीलिए कैसेंड्रा वहां से जाने का डिसाइड करती है क्योंकि वो ये चीजें बिल्कुल देख नहीं सकती थी। कैसेंड्रा एक घोड़े पर बैठने चली गई ताकि वो यहाँ से कहीं दूर चली जाए। उसके होने या ना होने से कुछ चेंज नहीं हो सकता, लोगों का मरना लिखा है तो वो होकर ही रहेगा। कैसेंड्रा उस मोमेंट पर बहुत ही बुरा फील कर रही होती है कि वो किसी के लिए कुछ नहीं कर पा रही है। अब सोकर उठने के बाद जब मैथ्यूज को इन सारी चीजों के बारे में पता चला कि कैसेंड्रा यहाँ से जा चुकी है तो वो तुरंत ही कैसेंड्रा को बचाने चला जाता है, क्योंकि वापस मेमनॉन के पास जाना बहुत ही खतरनाक हो सकता था। वो कैसेंड्रा को बंदी बनाकर रखेगा। मैथ्यूज ने तो कबीले के लीडर को कह दिया कि वो मेमनॉन के महल में जा रहे हैं उससे फाइट करने के लिए, पर अब उस कबीले का लीडर कहने लगा कि तुम अकेले नहीं जा सकते, वो सब भी तुम्हारा साथ देंगे राजा से लड़ने के लिए। यानी अब मैथ्यूज को काफी बड़ी सेना का सहारा मिल रहा था जिससे वो अटैक कर सके मेमनॉन के ऊपर। वहीं मेमनॉन जो अपने महल में होता है उसके सैनिक बार बार बोल रहे थे कैसेंड्रा कहाँ पर है। उनके पूरे साम्राज्य में कैसेंड्रा का होना बहुत जरूरी था क्योंकि वही उनका फ्यूचर बताती थी और उसी की वजह से सारे सैनिक मेमनॉन और उसके साम्राज्य पर भरोसा करते थे। मेमनॉन तो तब से बहाना ही बनाते आ रहा था कि कैसेंड्रा आराम कर रही है, पर अचानक अब थोड़ी देर के अंदर कैसेंड्रा वहां पर आ जाती है। कैसेंड्रा ने सारे सैनिकों से कहा कि मैंने फ्यूचर देख लिया है जिसमें कल की जंग हम ही जीतेंगे, दुश्मन खुद हमारे सामने चल कर आएगा। अब कैसेंड्रा के आने के बाद मेमनॉन को शक होने लगा कि इसने जरूर किसी दूसरे के साथ संबंध बनाया है, यानी कैसेंड्रा की शक्तियां जा चुकी हैं। यही सारी चीजें चेक करने के लिए अब यहाँ मेमनॉन कैसेंड्रा के सामने एक टास्क रखता है। उसने कैसेंड्रा के पास 6 पॉट रख दिए थे और 4 के अंदर जहरीले सांप डाले गए होते हैं। अगर कैसेंड्रा सच में फ्यूचर देख पा रही है तो उसे उस पॉट में हाथ डालना पड़ेगा जहां कुछ भी नहीं है। कैसेंड्रा बहुत ही ज्यादा सोच में पड़ जाती है, पर अब हमें दिखाया गया कि मैथ्यूज धीरे धीरे कबीले वालों के साथ अंदर घुस रहा है। उसने मेमनॉन के सैनिकों को हमला करके मारना भी स्टार्ट कर दिया। कबीले का सरदार पूरी तरीके से मैथ्यूज का साथ देते हुए उन सैनिकों को मारता जा रहा था। कैसेंड्रा ने यहाँ पॉट के अंदर हाथ डाल दिया होता है जिसमें सांप मौजूद था, पर वो सांप कैसेंड्रा को काटता ही नहीं। कैसेंड्रा सांप को मेमनॉन की तरफ दिखाते हुए बोलने लगी कि तुम एक निर्दयी राजा हो, तुम बिल्कुल भी राजा बनने के काबिल नहीं हो और तुम्हारा अंत निश्चित है। मेमनॉन तो सीधा कैसेंड्रा पर हमला करने के लिए बढ़ा, पर ऊपर की तरफ से मैथ्यूज आ जाता है। मैथ्यूज सीधा मेमनॉन के सामने तलवार लेकर आ गया और अब उन दोनों के बीच एक घमासान लड़ाई हो रही होती है। दोनों एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, पर पता चलता है कि फाइटिंग स्किल्स तो सेम ही है दोनों की। बाहर की तरफ उस ट्राइब के लीडर ने उस आदमी को मार दिया था जिसने कि अपने फादर को हटा दिया होता है मेमनॉन के साथ मिलकर काम करने के लिए। ट्राइब के सभी साथी इसी तरीके से आगे बढ़ते चले गए मेमनॉन के सैनिकों को हटाते हुए। बट अब यहाँ मेमनॉन और मैथ्यूज के बीच फाइट तो काफी आगे निकल चुकी थी। दोनों ने एक दूसरे को घायल कर दिया होता है और मारने की पूरी कोशिश करते हैं। मेमनॉन ने बड़ी चालाकी से मैथ्यूज के आंख में डस्ट डाल दिया होता है, जिससे मैथ्यूज के अच्छे से देख न पाने से मेमनॉन को एडवांटेज मिल रहा था। पर अब पीछे से एक सिपाही आता है जिसने की एक तीर कमान लेकर सीधा फायर कर दिया मैथ्यूज की तरफ। बट ये बातें कैसेंड्रा जानती थी और वो तुरंत ही मैथ्यूज को बचाने के लिए उसके पास चली गई। मैथ्यूज इस तरीके से कैसेंड्रा को मरने थोड़ी दे सकता था, इसीलिए वो टर्न हो जाता है। वो एरो सीधा आकर मैथ्यूज को लग जाती है। मैथ्यूज तो घायल होकर जमीन पर गिर गया था और उसके बाद एक और सिपाही उससे मारने आया, पर कैसेंड्रा उसे ठिकाने लगा देती है। वहीं हमें बाहर की तरफ दिखाया गया कि बेक माइक के साथ मिलकर अपने उस गोला बारूद को चारों तरफ फैला देता है, यानी वो सभी एक बहुत ही बड़ा धमाका करना चाहते थे। सारे गोला बारूद अच्छी तरीके से लगा दिए गए होते हैं, सिर्फ अब देरी थी तो उन्हें ब्लास्ट करने की। यहाँ पर मैथ्यूज अब कैसे भी उठता है और अपने पीठ पर लगे हुए एरो को निकाल कर सीधा फायर करता है मेमनॉन के पास। मेमनॉन तलवार लेकर रेडी था, उसने ऐसे तीर तलवार से रोकने की ही ट्रेनिंग ली होती है। बट मैथ्यूज ने इतनी स्पीड से एरो फायर किया कि वो उसे दिखाई नहीं देता। एरो सीधा मेमनॉन के बॉडी में जाकर लग जाता है, जिससे कि उसकी वहीं पर मौत हो गई। वो उतनी ऊंचाई से नीचे गिरने लगा और उसी मोमेंट पर बेक ने वो ब्लास्ट कर दिया होता है जिससे बारूद फटने लगा।
चारों तरफ आग लग चुकी थी और सभी सैनिक मारे जा चुके थे। उसी भयंकर आग के अंदर मेमनॉम भी गिरकर मारा जाता है, यानी वो क्रूर राजा और उसकी सेना पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। कैसेंड्रा मैथ्यूस को बाहर लेकर जाती है और उन्हें पता था कि वो जीत चुके हैं। सारे बचे हुए साम्राज्य के लोग तो मैथ्यूस को ही अपना नया राजा मान रहे थे। मैथ्यूस यहाँ कैसेंड्रा से पूछता है कि तुम्हारी सारी पावर सच में चली गई हैं? पर कैसेंड्रा कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, मेरी पावर्स अभी भी हैं और मैं ये प्रॉपर बता सकती हूँ कि अब जाकर किंगडम का विकास होगा। पर कैसेंड्रा के हिसाब से हर एक साम्राज्य का एंडिंग पॉइंट होता है जब तक वहाँ पर शांति कायम रहे। मैथ्यूस को ये बातें नहीं जाननी थी, उसे सिर्फ इतना पता था कि जब तक वो साम्राज्य के साथ रहेगा उनका और उनके सभी लोगों का अच्छी तरीके से ख्याल रखेगा। कैसेंड्रा भी मैथ्यूस के साथ मिलकर साम्राज्य में एकदम शांति से रहने लगी और हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।